गाइस वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इंतज़ार, यानी कि आर्या और बाकी की कहानी रू के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आर्या है वो इनके ऑफिस में तो आ गई होती है, लेकिन वो बिना पाकी से मिले ही वहाँ से चली जाती है। और फिर जो पाकी है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है ये जानने के लिए कि आर्या क्यों उससे भाग रही है। और फिर माही और पाकी मिलकर इन बुक्स में क्लू ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। और वो दोनों भी इस क्लू के ज़रिए एक एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, जहां जाकर उन्हें ये पता चलता है कि वो विला तो आर्या का ही है और आर्या वहां पे आई थी, लेकिन उसे आने से पहले आर्या वहां से चली गई। ये सुनकर पाकी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, लेकिन उसे माही समझाती है कि उनका वहाँ रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो है ये लोग वापस घर आने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। घर आने के बाद जो है पाकी बहुत अपसेट होती है, तो वो सीधा अपने रूम में जाती है, वंश को खाना खिलाती है और जो है उसे सुला के खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। पाकी सावर लेकर रूम में आई ही थी कि तभी वहाँ माही आती है और वो पाकी से कहती है, चलो खाना नहीं खाना है? तो पाकी कहती है, नहीं माही, मुझे भूख नहीं है। तो माही उसे कहती है, देखो पाकी, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि आर्या कहाँ है, और तुम उनके ही घर में हो। उन्हें आज नहीं तो कल यहाँ आना ही है और वो कहीं नहीं जा सकती हैं, तो तुम थोड़ा खुद को संभालो। आई नो कि ये सब कहना बहुत आसान है, पर तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ा तो वेट तुम्हें करना ही होगा ना। तो उस पर पाकी कुछ नहीं कहती है और वो वहीं से कहती है, तुम जाओ, मैं आती हूँ रेडी होकर, अभी ही सावर लिया है मैंने। तो माही कहती है, ठीक है, मैं आंटी को भेजती हूँ अंश के पास। ये ऐसे ही सोया है या तुमने इसे कुछ खिलाया है? तो पाकी कहती है, हाँ, मैंने उसे खिलाकर ही सुलाया है। तो माही भी उसे कहती है, ठीक है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद जो पाखी है वो तैयार होती है, मतलब उसका जो भी रोज़ का थोड़ा बहुत होता है वो सब करती है और जो है नीचे चली आती है, जहाँ माही उसका वेट कर रही थी। पाखी के आने के बाद जो माही है वो कहती है, चलो खाना खाते हैं, और ये दोनों भी डाइनिंग टेबल पे जाते हैं। तो माही वहीं एक मेड से कहती है खाना सर्व करने के लिए, जिसके बाद इनका खाना वो सर्व करती हैं। तो ये दोनों भी जो है खाना खा रहे होते हैं। इनका लंच होने के बाद जो माही है वो उन मेड से कहती है, आंटी खाना बहुत अच्छा बनाया था। तो वो जो आंटी हैं वो कहती हैं, थैंक यू दीदी, लेकिन ये खाना मैंने नहीं, आर्या दीदी ने बना कर दिया। ये सुनकर तो माही और पाखी एक दूसरे को देखने लगती हैं। तो माही उनसे कहती है, आर्या दी, क्या वो यहाँ आई हैं? तो वो मेड उन्हें बताती है, हाँ, वो तो आई थी सुबह ही और उन्होंने मुझे कहा कि आज वो खाना बनाएंगी, और फिर आकर खाना बनाकर वो ऑफिस चली गई। तभी जो पाखी है वो कहती है, पक्का आर्या ऑफिस ही गई है? तो वो आंटी कहती हैं, दीदी हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन वो जोया दीदी के साथ गई हैं, तो हमें लगता है कि ऑफिस ही गई होंगी। तो पाखी कहती है, ठीक है। तभी जो पाखी है वो माही से कहती है, माही, तुम अंश का ख्याल रखोगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो माही कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं ही हूँ यहाँ पे। तो पाखी वहाँ से जाने लगती है। तभी जो माही है वो पाखी से कहती है, तुम जाओगी कैसे? तो पाखी कहती है, ड्राइव करके। तो माही कहती है, नहीं रुको, तुम ड्राइव मत करना, तुम अभी अपने होश में नहीं हो, पता नहीं कैसे ड्राइव करोगी, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। तो पाखी कहती है, ठीक है। और ऐसे जो है पाखी ड्राइवर के साथ जो है ऑफिस के लिए निकल जाती है। पाखी गाड़ी में बैठी अपनी फिंगर क्रॉस करके बस यही विश कर रही थी कि अब आर्या उसे ऑफिस में मिल ही जाए। इसी कश्मकश में वो ऑफिस पहुंचती है, तो वो फटाफट गाड़ी से उतरती है और जो है भागते हुए आर्या के केबिन में जाती है, लेकिन वहाँ आर्या नहीं नज़र आती उसे। तो वो ऑफिस में बाकी जगह देखती है, तो आर्या उसे वहाँ भी नहीं दिखती। आखिर में वो अनीसा के केबिन में जाती है, जहाँ जोया और अनीसा साथ थे। तो पाखी उनसे कहती है, क्या आर्या यहाँ आई थी? तो अनीसा उसे बताती है,
हाँ आई थी लेकिन अभी नहीं है। तो पाखी उसे कहती है हाँ तो अब कहाँ गई है? तो अनीसा उसे कहती है पता नहीं, मुझे कुछ पता कर नहीं गई है। तो पाखी उसे कहती है झूठ मत कहिए, मुझे पता है कि आप अच्छे से जानती हैं कि आर्या कहाँ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप मत बताइए। उन्हें मुझे परेशान करना है ना, करने दीजिए, मैं देखती हूँ और कितना तड़पाती है मुझे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो अनीसा उसे कहती है पाखी। तो पाखी रुक जाती है। अनीसा उसे कहती है आर्या के टेबल पे एक फ़ाइल रखी हुई है, आप उसका काम कर दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो घर जा सकती हैं। तो अनीसा से पाखी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोया अनीसा से कहती है आर्या मैम को अब आ जाना चाहिए इनके सामने, वो कितने एफर्ट्स कर रही हैं। तो अनीसा कहती है आर्या कोई भी चीज़ बेवजह तो नहीं करती है, और पाखी पहले भी एक बार आर्या को दर्द दे चुकी है, लेकिन जाने अनजाने इनकी किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया है, और ऐसा मिलाया कि उन्हें फिर एक दूसरे से ही प्यार हुआ। आर्या ने कभी दिखाया नहीं, लेकिन वो उस लेटर वाली लड़की से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने ना ही ये चीज़ कभी दिखाई और ना ही कभी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। और वही चीज़ पाखी के साथ भी हुई, उन्हें भी आर्या से प्यार हुआ, लेकिन फ़र्क बस इतना कि वो जानती ही नहीं कि वो लड़की आर्या ही है। तो जोया कहती है तो क्या आर्या मैम उनसे कभी नहीं मिलेंगी? तो अनीसा कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आर्या जो भी करेगी सही ही करेगी, आप इस बारे में इतना मत सोचिए, इस बार आर्या कोई भी गलत फैसला नहीं लेगी। तो जोया कहती है ठीक है, आप चलिए, हमें फैक्ट्री जाना है, वहाँ सामान लोड होने वाला है। तो अनीसा कहती है ठीक है, साथ में जो काम है वो ख़त्म कर दो, फिर चलते हैं। तो जोया कहती है ठीक है, और ऐसे ये दोनों भी अपना अपना काम करने लग जाते हैं। और यहाँ जो पाखी है वो आर्या के केबिन में आकर उसका काम कर रही होती है। वो अपनी फाइल कंप्लीट करके वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी जो है वहाँ पे एक ऑफिस स्टाफ से एक पर्सन आता है और वो पाखी से कहता है मैम ये आपके लिए आया है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा फ्लावर का बुके होता है और जो वो पाखी को दे देता है। तो पाखी उसे कहती है मेरे लिए? तो वो कहता है हाँ मैम, आपका ही नाम पाखी है ना? तो वो कहती है हाँ। तो वो लड़का कहता है हाँ तो मैम मुझे ये आपको ही देने के लिए कहा गया है, और हाँ मैम ये कार्ड भी है। तो पाखी जो है वो ले लेती है और उसे कहती है लेकिन ये दिया किसने है? तो वो लड़का कहता है पता नहीं मैम, एक डिलीवरी बॉय था, उसने मुझे दिया, बाहर का डिलीवरी बॉय ऑफिस में अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने आपको ला कर दिया। तो पाखी उसे कहती है थैंक यू, और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी जो वो लड़का होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। पाखी उस बुके को देख रही होती है। वो बुके बहुत प्यारा होता है और उसमें से एक अलग ही फ्रेगरेंस आ रही होती है। पाखी उस बुके को वहीं टेबल पे रखती है और जो उसे कार्ड दिया होता है वो कार्ड को ओपन करके देखती है। तो उसमें लिखा होता है हेलो मिस पाखी, आई नो आप बहुत परेशान हो गई हैं। आपके मन में पहले तो सिर्फ 100 सवाल थे, लेकिन अब मेरी वजह से वो 100 सवाल 1000 सवाल में बदल गए। आपको इतना परेशान किया उसके लिए सॉरी। जैसे आप मुझसे बात करना चाहती हैं वैसे मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। जब वो इतना पढ़ती है तो कहती है हाँ तो सीधा सीधा मिल क्यों नहीं रही हो मुझे, इतना क्यों घुमा रही हो आर्या? सच बता रही हूँ, जब भी आप मेरे सामने आएंगी ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और इतना कहकर वो आगे पढ़ने लगती है। तो आगे लिखा होता है गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पे? कोई बात नहीं, कर लीजिए गुस्सा। एनीवे, इससे पहले ये लेटर के पेज ख़त्म हो जाए उससे पहले जो लिखना है वही लिख देती हूँ। और इतना लिखकर जो है उसमें नीचे एक पोइट्री लिखी होती है जो कि कुछ यूँ होती है। करती थी जब मैम इजहार मोहब्बत का तुमसे, हम बस अच्छे दोस्त हैं ये कहकर तुमने हमेशा बात टाल दी। दिल धड़कता था तुम्हारे नाम से ही, मगर मालूम था अंजाम मुझे मोहब्बत का, इसलिए सोचा मैं अपने ही जज्बातों को बदल देती हूँ। घोट कर गला अपनी ख्वाहिशों का, मैं अपनी ही मोहब्बत में बेवफा हो गई।
आज भुला देती हूँ पिछली हर बात को और कह देती हूँ तुमसे अपने दिल की बात कि तुम्हारे नाम से मोहब्बत की है, तुम्हारे एहसास से मोहब्बत की है। तुम मेरे पास नहीं थी फिर भी तुम्हारी हर याद से मैंने मोहब्बत की है। तुमसे फिर मिलना तो एक ख्वाब था, मैंने तो तुम्हारे इंतज़ार से भी मोहब्बत की है। पता है मुझे बेचैन हो तुम, पता है मुझे सवाल हैं तुम्हारे मन में भी न जाने कितने। दर्द खुशी सपने ख्वाहिशें, तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी। तुम मेरे पास आओ तो सही, थोड़ा हंस भी लूँगी थोड़ा रो भी लूँगी। मेरे सर के नीचे तुम्हारा दामन लाओ तो सही, मैं अपना शहर क्या तुम्हें पूरा जहां घुमाऊंगी। बस मेरे हाथों में अपना हाथ थमाओ तो सही। किसी शाम आऊंगी तुम्हारी गली में, तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी सारी कहानी सुनूंगी। थाम कर तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में, तुमसे तुम्हारी सारी परेशानी सुनूंगी। बांट के सारे दर्द मुझसे, मेरे सीने से लिपट कर जी भर के रो लेना। भूल कर पिछली जिंदगी तुम, मेरी गोद में चैन की नींद सो लेना। बहुत कीमती हैं तुम्हारे हर एक आंसू, उन्हें मैं छलकने नहीं दूंगी। तुम्हारे हर जख्म का दर्द अब मैं सहूंगी। पहली मोहब्बत नहीं बन पाई तो क्या हुआ, पहली मोहब्बत नहीं बन पाई तो क्या हुआ। बनकर तुम्हारी आखिरी मोहब्बत, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। और इसके नीचे जो है एक स्माइल बनी होती है। पाखी उस लेटर को अपने सीने से लगाती है, उसकी आंखें नम होती हैं। वो खुद से ही कहती है, क्यों क्यों आर्या मेरे सामने नहीं आ रही हो? एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ ना। और ऐसे ही वो कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है। और अब इनका ऑफिस ओवर होने का वक्त हो चुका था, तो वो घर के लिए निकल आती है। घर जाने के बाद जो है वो देखती है कि माही कहीं जा रही है। वो घर के अंदर जाती है तो माही उसे कहती है, क्या हुआ, आरती मिली या नहीं? तो पाखी उसे कहती है, नहीं। तो माही कहती है, क्या तुमने वहाँ अनीसा दी से नहीं पूछा क्या? वो ऑफिस ही नहीं आई थी या फिर वो तुम्हारे जाने से पहले ही चली गई थी? तो पाखी कहती है, वो ऑफिस तो गई थी लेकिन मेरे जाने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। तो माही कहती है, ठीक है, बाकी तुम टेंशन मत लो, मिल जाएंगी वो तुम्हें। तो बाकी कहती है, तो माही उसे कहती है, सॉरी मैं रुकना चाहती हूँ बट मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और दिया आज लेट आने वाली है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो बाकी माही से कहती है, क्या हुआ आंटी को? तो माही कहती है, कुछ नहीं, नॉर्मल फीवर है बट उनके पास कोई नहीं है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तो बाकी कहती है, ठीक है तुम जाओ और अगर कुछ भी ज़रूरत लगे तो कॉल कर देना। तो माही कहती है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज़ डिनर कर लेना, ज़्यादा ओवरथिंक मत करना। तो पाखी उसे कहती है, तुम जाओ और आंटी का ध्यान रखना। तो माही कहती है, ठीक है, बाय, गुड नाइट। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो पाखी है वो वहीं मेड से पूछती है अंश के बारे में। तो वो आंटी उसे बताती हैं कि अंश अभी सो रहा है और उन्होंने बाकी का काम भी कर दिया है, वो अभी अंश बाबा के पास ही बैठने को जा रही हैं। तो पाखी कहती है, ठीक है, और वो आंटी वहाँ से जाने लगती हैं। तभी जो पाखी है वो उनसे कहती है, आंटी हॉल की सारी लाइट्स ऑफ कर दें। तो आंटी जाते जाते सारी लाइट्स ऑफ कर देती हैं और वहाँ से चली जाती है। अब पाखी अकेली थी वहाँ पे और पूरे घर में अंधेरा था और पाखी की आंखें नम थी। वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है, उसकी आंखें बंद थी। वो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके वैसे ही बैठी थी। तभी जो है उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो कि कुछ यूँ था, थक गई होंगी आप, ये लीजिए कॉफ़ी पीजिए। तभी जो पाखी है वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता है, लेकिन ये जो आवाज़ थी ये आर्या की होती है। तो वो पीछे पलट कर देखती है तो आर्या वहाँ से आ रही होती है और उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के कप होते हैं। आर्या पाखी के पास आती है और जो है उसके हाथ में कॉफ़ी के जो कप थे उन्हें टेबल पे रखती है
और जो है पाखी को कहती है कॉफ़ी। तो पाखी उस पे आर्या से कुछ भी नहीं कहती। पाखी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्या उसके सामने है। वो खुद को ही थोड़ा पिंच करती है। तो तब जाकर उसे ये यकीन आता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। यहाँ हकीकत में जो आर्या है वो उसके सामने होती है, और जो पाखी है वो आर्या को ही देख रही थी। और जो आर्या होती है वो लाइट्स ऑन करती है, फिर पाखी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो पाखी से कहती है लीजिए, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। तभी जो पाखी है वो कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बात करनी है आपसे। तो आर्या कहती है हाँ तो कर लीजिएगा, लेकिन पहले कॉफ़ी तो पीजिए। तभी जो पाखी है वो कहती है नहीं, आप फिर से भाग जाएंगी। तो आर्या एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है नहीं भाग रही हूँ, यही हूँ, बैठिए। तो पाखी उसे कहती है पक्का नहीं भागेंगी? तो आर्या कहती है नहीं बाबा, नहीं भाग रही, यही हूँ। तो पाखी कहती है ठीक है, और ऐसे वो भी वहीं बैठ जाती है। तो आर्या वहीं साइड में बैठने लगती है। तो पाखी उससे कहती है नहीं, यहाँ नहीं, आप यहाँ मेरे सामने वाली चेयर पे बैठिए, मुझे आपके ऊपर नज़र रखनी है। तो आर्या कुछ नहीं कहती और जो है पाखी के सामने वाली चेयर पे जाकर बैठ जाती है, और जो है पाखी को एक कॉफ़ी का कप देती है, और जो कॉफ़ी अपने लिए बनाई थी उसे वो पी रही होती है। आर्या अपने फ़ोन में देखते हुए कॉफ़ी पी रही थी, और जो पाखी है वो सिर्फ आर्या को ही देख रही थी। आर्या के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके फेस को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वो अभी क्या सोच रही होगी, क्या चल रहा होगा उसके माइंड में, या क्या चल रहा है। बाकी बस उसके एक्सप्रेशन नोट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो आर्या है वो पाखी की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, अच्छी नहीं है कॉफ़ी? तो पाखी कहती है नहीं, आई मीन कॉफ़ी अच्छी है। तो आर्या कहती है हाँ तो आप पी क्यों नहीं रही हैं? तो पाखी कहती है हाँ पी रही हो। ऐसे ही जो है ये दोनों अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं, जिसके बाद जो आर्या है वो पाखी से कहती है आप रेस्ट करिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तभी जो पाखी है उसे घूर के देखती है। तो आर्या देखती है कि पाखी उसे किस तरह से घूर रही है। तभी जो आर्या है वो पाखी से कहती है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी जो पाखी है वो कहती है बताती हूँ ना क्यों देख रही हो। और ऐसा कहकर जो है वो किचन में जाती है। किचन में जाकर वो वहाँ से बेलन उठा कर लाती है। आर्या वहीं उसे देख रही होती है। आर्या देखती है कि पाखी के हाथ में कुछ तो है, लेकिन वो उसे दिखा नहीं रही होती, क्योंकि पाखी ने उसे अपने हाथ के पीछे छुपाया होता है। तो पाखी कहती है हाँ अब बताइए, आपको कहीं जाना था ना, और आपको ये भी जानना है ना कि मैं आपको क्यों घूर रही थी। तभी आर्या एक स्माइल करती है और कहती है हाँ बताइए। तभी जो पाखी है वो अपने पीछे से जो उसने बेलन छुपाया होता है वो निकालती है और आर्या की तरफ करती है। तो आर्या जैसे ही बेलन देखती है तो पाखी से कहती है ये क्या है पाखी? तो पाखी कहती है बेलन है, दिख तो रहा ही होगा ना। तो आर्या कहती है हाँ दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप? इससे जाकर रोटी बेलो। तो पाखी कहती है हाँ बेलना ही है, लेकिन रोटी को नहीं, आपको। कितना भगाया मुझे, अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर जो पाखी है वो आर्या को मार रही होती है। तभी जो आर्या है वो भाग रही होती है। आर्या आगे आगे तो पाखी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। पाखी आर्या को इतना ज़ोर से भी नहीं मार रही थी कि उसको लग जाए, लेकिन इतना धीरे से भी नहीं मार रही थी कि उसको लगे ही ना। ऐसे ही आर्या जो है वहाँ पे जो पिलो रखे होते हैं वो उठा के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है। अब फाइनली आर्या पाखी के सामने तो आ गई थी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं और आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ एक इंतज़ार ऐसा भी। और हाँ, न्यू स्टोरी का तो आपने बता दिया कि अभी पोस्ट नहीं करनी है, तो पाखी वाली जैसे ही एंड होगी तब मैं पोस्ट करूँगी। और आप चाहते हैं उसका एक भी पार्ट सुनना चाहते हैं ना,
तो कमेंट करिए। ओके, बताइए सुनेंगे या नहीं। वैसे स्टोरी अच्छी है इतनी गारंटी तो है। और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, बी सेफ।